नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। अयोध्या, राम और बिजनेस। जी हाँ, सारी चीजें किस तरह से बिजनेस पे जाके रुकती हैं, यह अयोध्या का रामराज बहुत अच्छे तरीके से हमें बताना शुरू कर चुका है और आने वाले दिनों में और बताएगा। आप सबने जिसने श्रद्धा की डुबकी लगा ली हो, क्योंकि अब दर्शन आम जनता के लिए खुल गए हैं और लगातार मीडिया अभी भी वहां बना हुआ है। ठीक इसी समय यह देखिए, ये खबर, यह विज्ञापन जिसमें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी, दिलों पे राज करने वाले विज्ञापन के बादशाह, बता रहे हैं कि किस तरह से आप महज 1,72,00,000 में अयोध्या की पावन धरती में सरयू किनारे प्लॉट खरीद सकते हैं और गदगद हो सकते हैं। लगातार सुबह शाम श्रद्धा का राम नाम जप सकते हैं। जी हां, यह जो एंगल है यह अपने आप में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही इस तरह के विज्ञापन, इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी कि किस तरह से जो सेलिब्रिटीज हैं वो वहां पर जमीन खरीद रहे हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में भी बताया गया कि उन्होंने 14 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीद लिया है। राम का नाम लेकर लगे हाथ आप भी इसमें डुबकी लगा ही लीजिए और बिजनेस को चमका ही लीजिए। आइए, जब हम बिजनेस मॉडल की बात ही कर रहे हैं तो एक और बिजनेस जो जबरदस्त परवान चढ़ा है राम के नाम पर, वह है नफरत का कारोबार, नफरत का बिजनेस। और इसने भारत ही नहीं, देश विदेश में अपना डंका बजवा दिया है। देखिए यह वीडियो, यह है अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर का वीडियो और यहां से जो नारे लगे हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यानी आगे का रूट मैप बिल्कुल तय हो गया है। और सिर्फ बात अमेरिका की ही नहीं, अगर आप भक्तगणों के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, एक्स पर जाएंगे और पता नहीं कितने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के दावे कि अब हम कहां कहां पहुंचेंगे, काशी मथुरा, हो सकता है आने वाले दिनों में ताजमहल भी, यह सब कुछ उनके एजेंडे पर है। क्योंकि अब तो बस धर्म के नाम पर नफरत और खौफ का आतंक ही मचाना है। एक सक्सेस स्टोरी मिल गई है कि 92 में जो आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल एक्ट किया गया था बाबरी मस्जिद को गिराने का, उसे किस तरह से एक स्वर्णिम अवसर में तब्दील किया भारतीय जनता पार्टी और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारा श्रेय अपनी झोली में बटोरा, अलग अलग परिधान पहनकर अलग अलग मंदिरों में सफर किया और उसका परिणाम हमारे सामने है कि अब बताया जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें मोदी जी को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। इतनी तगड़ी उन्होंने बैटिंग की है राम के नाम पर कि घर परिवार से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही बात हो रही है कि राम जी जो खो गए थे उन्हें मंदिर में वापस लाने का काम सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लिहाजा उन्हें वापस 2024 में गद्दी में बैठाने का काम भक्तगण निश्चित तौर पर करेंगे ही करेंगे। यहां जो वो लोग बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं काशी के, यानी मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है बनारस, वहां के ज्ञान व्यापी मस्जिद की। उसे लेकर पहले ही मामला बहुत गरमाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह से लग रहा है कि बस अब रास्ता निकलेगा और यह मस्जिद गिरा दी जाएगी या फिर इसका राम नाम सत्य होगा। वहीं दूसरी तरफ मथुरा की भी बात है। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लंबे समय से हंगामा चल रहा है और अयोध्या पर विजय के बाद, अंतिम विजय जो हासिल की है भक्तगणों ने, उसके बाद उन्हें लग रहा है कि काशी और मथुरा पर विजय उन्हें हासिल करनी ही है।
बस निर्देश की जरूरत है। लेकिन जो हमारे प्रिय टीवी एंकर्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, आप देखिए कि उन्होंने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। जिस समय डिबेट डिस्कशन राम मंदिर पर हो रहा था, तो स्क्रीन की एक तरफ राम जी मौजूद थे और दूसरी तरफ उन्होंने पहले से ही कृष्ण जी को बैठा दिया था, मुरली पकड़े हुए। यानी एजेंडा बहुत क्लियर था कि यहां से लेकर यहां तक सफर करेंगे। और नहीं भूलिए कि तमाम टीवी एंकर्स, जो तमाम भाजपा प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, इनसे भी कई कदम आगे बढ़कर खुद ही बताने लग गए थे कि किस तरह से अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा के लिए लामबंदी तेज हो रही है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि ठीक इसी समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं, सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर एक बहुत अहम याचिका पर विचार चल रहा है। और वह भी निश्चित तौर पर भक्तगणों को बल्ले बल्ले कराने वाला एक सेंटीमेंट है, क्योंकि लंबे समय से कोशिश हो रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पास जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसे ले लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट की तो क्या ही कहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अयोध्या के लिए, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए रास्ता साफ किया, बस इतना ही नहीं, कई पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज इस राम प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए। यानी इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले 13 लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सम्मानित कर चुके हैं। बहुत आदर भाव से हम और आप उन्हें देखते रहे हैं। ये जो 13 लोग गए हैं, इन 13 लोगों की लिस्ट देखिए, इनका नाम देखिए, और तब आपको समझ आएगा कि कमिटमेंट कहां से कहां तक है हमारी प्रिय माननीय न्यायपालिका का। हालांकि कुछ और नाम भी, कुछ और चेहरों की भी तलाश हो रही थी कि वे भी दिखाई देंगे, लेकिन शायद इस बार कई कई वजहों से वो नहीं जा पाए। पछतावा रहेगा, क्योंकि उनके पास निमंत्रण तो पहुंचा था और इनमें से कई लोग भगवा पहनकर, मंदिर लगाकर न्याय ध्वजा का जिक्र अलग अलग जगहों पर जाकर कर चुके हैं। लिहाजा न्याय का बोलबाला है, इसीलिए जो लोग नारा लगा रहे हैं, चाहे टाइम्स स्क्वायर पे लगाएं, चाहे गिरिराज जी बोले पटना में कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उनको एक बहुत सॉलिड आधार की जरूरत है कि ये जो नफरत है, बस ये यहीं रुकनी नहीं चाहिए। इसी रामराज के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को। अब आप देखिए, ना वे उन्हें मंदिर जाने देते हैं, क्योंकि यह भी डर लगता है कि मंदिर जाके राहुल गांधी पता नहीं क्या काम कर लेंगे, और ना ही उन्हें यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने देते हैं। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है कि उन्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवान उनसे मिलने के लिए आए। सवाल एक बहुत सीधा सा है, जो राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछते हैं। ध्यान से सुनिए। 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे, 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। इस तरह से आप देखिए कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान न्याय के 5 खंभों को स्पष्ट करते हैं, जिसमें नौजवान है, महिला है, अधिकारों की बातचीत है, और इस तरह से वो एक नया नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैसेज बहुत साफ दे रहे हैं, जो इस रामराज में शायद सबके लिए बहुत जरूरी है। वह यह कि डरो मत। और जिस तरह से उन्होंने असम से लेकर पूरी की पूरी इस यात्रा को डिजाइन किया है, क्योंकि यात्रा शुरू हुई मणिपुर से, असम एक बहुत अहम पड़ाव है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा अपने उद्वेलित करने वाले उग्र भाषणों के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में। लिहाजा उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पर एफआईआर करने की बात कही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन में न्याय यात्रा डरो मत को लेकर काफी कारगर हस्तक्षेप उसे करना पड़ सकता है। तो एक तरफ तो रामराज में, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में डरो मत का नारा गूंज रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह ट्वीट देखिए। इस तरह के कई ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।
यह ट्वीट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं, यह ट्वीट है बॉलीवुड की सिने अभिनेत्री सुष्मिता सेन का, जो अपने बोल्ड स्टैंड के लिए जानी जाती हैं, अभिनय के लिए तो जानी ही जाती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर, एक्स पर ट्वीट किया, भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को ट्वीट किया उन्होंने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और इस तरह से उन्होंने जो खौफ और नफरत का माहौल बन रहा है राम नाम के इर्द गिर्द, उसका काउंटर करने की कोशिश की। और इसी क्रम में अनगिनत सोशल मीडिया पे आपको, एक्स पर आपको ट्वीट्स दिख सकते हैं, जिसमें मलयालम के भी कई अभिनेता, कई एक्टिविस्ट इसी प्रियम्बल को ट्वीट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से एक क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई, क्रिमिनल एक्ट को ग्लोरीफाई करने का पूरा उपक्रम किया गया 22 जनवरी 2024 को, उस पर सवाल उठाना, क्या उस पर सवाल उठाने के लिए गांधी के राम को याद करना चाहिए? उस पर सवाल उठाने के लिए हमें देश के कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना चाहिए? उस पर सवाल उठाने के लिए हमें देश के प्रियम्बल को उठाना चाहिए? यह सब अलग अलग उपकरण हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस बहाने जो बिजनेस और जो नफरत की दुकान खुली है, उसका काट फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो उन्माद है वह अपने आप में सर चढ़ के बोल रहा है और सबको ऐसा लगने लग गया है कि भगवान राम कहीं खो गए थे और उन्हें वापस खोजकर अयोध्या नगरी में लाया गया है। अब अगर जो श्रद्धालु अपने राम को ही खोया हुआ मान लें, कबीर के राम को खोया हुआ मान लें, तो फिर उनका हम और आप या देश का कॉन्स्टिट्यूशन कर ही क्या सकता है राम नाम कहने के अलावा। शुक्रिया।